रात के 2 बजे दादी गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक खिड़की तेज हवा के झोंके के साथ जोर से खुल गई। ठंडी हवाओं के बीच हरी साड़ी पहने, लंबे काले बाल बिखरे हुए एक औरत धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। दादी चिल्लाने ही वाली थी कि उस औरत ने ठंडी धीमी आवाज में कहा, दादी मैं आ गई। रात के 12 बजे सुनसान पार्क में टहल रही सुमन की नजर एक झूले पर पड़ी। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। वो बैठने ही वाली थी कि अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चली। हवा के बीच बेगनी साड़ी और बिखरे वाली एक औरत झूले के पीछे से प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें सुमन के भीतर तक उतर गईं। धीमे से वो बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रात 10 बजे सोनिया को बाहर से आवाज आई, 10 का पिज्जा ले लो। वो निकली, पिज्जा खाया। स्वाद खून जैसा था। उल्टा किया, अंदर कटी उंगलियां थी। वो भागी, लेकिन देखा उसकी खुद की लाश जमीन पर थी और सामने खड़ी थी हंसती हुई चुड़ैल। रात के 1 बजे प्रिया अकेली घर लौट रही थी। स्टेशन पर अकेली खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी धुएं से एक पुरानी काली ट्रेन सामने आकर रुकी। डर के बावजूद प्रिया उस ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही अंदर चढ़ी, उसने देखा अंदर सभी सीटों पर डरावनी भूतनियां बैठी थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थी और प्रिया को घूर रही थी। तभी एक भूतनी बोली, प्रिया अब तुम भी हमारे साथ रहोगी हमेशा के लिए इस ट्रेन में। प्रिया जोर से चीखी और भागी, पर सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक प्रिया की आंखें लाल हो गई और वो खुद एक भूतनी बन गई। अब वो भी उस भूतिया ट्रेन की एक सवारी है और वो ट्रेन धुएं में चलती हुई अंधेरे में गायब हो गई। दोस्तों, अगर तुम्हें कभी वो ट्रेन दिखे तो उसमें चढ़ने की गलती मत करना, बस भाग जाना, वरना अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। अंजलि मेहता रात 11 बजे पार्क से गुजर रही थी। एक झूला अपने आप हिल रहा था। उसने पूछा, कौन है वहाँ? झूला रुक गया और किसी बच्चे की आवाज आई, मेरी माँ को झूला पसंद है। अचानक झूले पर एक औरत बैठ गई, गर्दन टेढ़ी, आंखें सूनी और होंठ फटे हुए। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जमीन में धंसने लगा। फिर वही आवाज आई, अब तू भी माँ के साथ झूलेगी। अगली सुबह पार्क में 2 झूले हिल रहे थे। रात के 11 बजे जब आलिया सो रही थी, तभी बाहर से आवाज आई, मोमोज खा लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। मोमोज की आवाज सुनकर आलिया जाग जाती है और अपने कमरे से बाहर निकलती है। वह मोमोज वाली से एक प्लेट मोमोज मांगती है और खाने लगती है, लेकिन पहला बाइट लेते ही आलिया को मोमोज पसंद नहीं आता। वह मोमोज को खोलकर देखती है तो उसमें कई सारे इंसानों की आंखें होती हैं। वह मोमोज वाली को देखती है तो सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है, लंबे बाल, काली आंखें और नुकीले नाखून। वह मोमोज का प्लेट छोड़कर भागने ही वाली होती है। तभी वह देखती है कि उसका शरीर तो पहले ही जमीन पर गिर चुका है। 7 साल से बंद पड़ा कॉलेज, जहां एक दर्दनाक हादसे में पूरी क्लास जलकर मर गई थी। आधी रात को राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। स्क्रीन पर लिखा था, प्रिंसिपल वर्मा, इनकमिंग कॉल। डरी हुई टूटी फूटी आवाज में कहा गया, तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है, क्लास शुरू होने वाली है, देर मत करना। राहुल डरते डरते कॉलेज पहुंचा। गेट अपने आप खुल गया। क्लासरूम 7 से अंदर लाइट आ रही थी और किसी ने घंटी बजाई। पीरियड स्टार्ट। अंदर 30 बच्चे बेंचों पर एकदम शांत बैठे थे। सबके चेहरे सफेद, आंखें नीचे झुकी हुई। एक भयानक महिला ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी खून से। राहुल ने कांपते हुए कहा, मुझे क्यों बुलाया? एक बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और बोला, क्योंकि हम सबको एक नया स्टूडेंट चाहिए था। अगले ही पल सबने गर्दन घुमाई और उनके चेहरे पिघलने लगे। आंखें गिरने लगी, शरीर सड़ने लगा। सबके सब कंकाल बन गए। राहुल चिल्लाया, भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सुबह जब चौकीदार आया, क्लास में एक नई कुर्सी दिखी। उस पर नाम था, रोल नंबर 33, राहुल।